सभी बच्चियों को गुड मॉर्निंग। जितनी भी क्लास 10th की बच्चियां हैं सबको गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का अभी 9th वाली जितनी बच्चियां हैं वो 10th में प्रमोट कर दिया गया है आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, लेसन चैप्टर 1 से क्लास ले रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को वीडियो दिए थे। अगर नहीं मिला हो तो ग्रुप में आप लोग लिखेंगे कि क्वेश्चन नहीं मिला है तो हम वीडियो डाल देंगे, और अगर मिल गया है तब तो आप लोग लिखे ही होंगे, याद भी किए होंगे। लेकिन हम उस समय कहाँ तक बताए थे हमारा जो ज्यूसेपे मैत्सनी कौन था, जो कि एक बहुत बड़ा महान क्रांतिकारी थे इटली के, वहाँ तक के बारे में आपको शेयर किए थे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा लॉन्ग लघु उत्तरीय का, तो फिर उसको हम लोग कर लेंगे। और अगर किसी बच्ची को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उस कॉपी में लिख करके ग्रुप में शेयर करेंगे या मुझे कॉल करेंगे, तो उसको हम पर्सनली समझा देंगे। तो उसके बाद से क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जूसेपे मैत्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जैसे कि आप लोग को अभी हम बताएं कि जूसेपे मैत्सनी इटली के थे, एक महान क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते हैं। तो जूसेपे मैत्सनी का जो जन्म है वो इटली के जरूर थे, इटली का एक महान क्रांतिकारी थे, वो इटली के नाम से जाने जाते थे। लेकिन इनका जो जन्म जो हुआ था जेनेवा में जन्म हुआ था, और 1807 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा है जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। जनमत का मतलब होता है जन, जन का मतलब आदमी, और मत का मतलब सारे इंसान, सब कोई मिला हुआ जितने भी इंसान है। तो इसका मतलब है कि उनको जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। तो एक प्रत्यक्ष रूप से जो मतदान होता है ना, जो उसको वोटिंग कहते हैं, अगर उसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों के एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है प्रत्यक्ष रूप से, उसको क्या कहेंगे, जनमत कहेंगे, जनमत संग्रह कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो निरंकुशवाद तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी सरकार, ठीक है, या फिर कोई व्यवस्था हो जिसमें शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर, जिसके क्षेत्र सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, निरंकुशवाद कहते हैं। और इस निरंकुशवाद में केंद्रीकृत भी होते हैं, वो सैन्य बल के ऊपर आधारित होते हैं, और ये एक दमनकारी सरकारें होती है। तो हमारा क्लियर हो गया निरंकुशवाद क्या कहते हैं, जनमत संग्रह क्या है, जूसेपे मैत्सनी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बुक में इसका अच्छा आंसर है, ये खैर ऑब्जेक्टिव है तो मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों को बता देती हूँ कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। जब फ्रांस को छींक आती है तो यूरोप को क्या हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाती है। ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकेगा ना तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस से यूरोप सोचो तो कितना मतलब प्रभावित होता है, इसको अगर देखा जाए तो ये बुक में इसका अच्छा आंसर है। और इसके बाद भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आप लोगों को फ्रांस यूरोप के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर ही है यूरोप में राष्ट्रवाद का, तो ये सारे टोटल यूरोप के बारे में है, तो इसके यूरोप के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा है कि कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया, आप लोग जो है ना बर्मा, अगर आप लोगों के पास नहीं है अभी तो बुक्स मिली नहीं है आप लोगों को, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए ना कि अगर कोई अगल बगल में कोई भी एनसीईआरटी का बुक अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको ले करके आप लोग मतलब पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो गया है और सारे टीचर्स वीडियो आप लोगों का बना के दे रही है। तो लेसन 1 से तो आप लोग किसी तरह से बुक्स को लीजिए, और अगर बुक्स को नहीं लेते हैं तो आप लोगों को इसका जो है स्क्रीनशॉट करके चैप्टर का हम भेज देते हैं, और उसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, और वीडियो के जरिए आप लोग क्वेश्चंस को समझ लीजिए कि आखिर क्वेश्चन क्या कहता है। और अगर कोई क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ में आता है तो आप लोग रिप्लाई में बोलिए, हमको ग्रुप में शेयर कीजिए, क्वेश्चंस लिख के दीदी का नाम लिखिए कि दीदी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चंस 8 नंबर तक ही रखते हैं, तो 1 से 8 नंबर तक हमें आप लोगों को व्हाट्सअप कर देते हैं, और उसमें से आप लोग कॉपी में लिख लेंगे
जो नाइन्थ की बच्ची जो 10th में प्रमोट हुई है, ये वीडियो उसके लिए है। और अब से प्रत्येक दिन आप लोगों का क्लास होगी, पढ़ाई होगी, आप लोगों को कॉपी बनाना है, कॉपी में नोट करना है, क्योंकि हम किसी ना किसी दिन कॉपी का जो नोट्स आप लोग बनाएंगे उसको किसी न किसी दिन आप लोगों को ग्रुप में शेयर करवा लेंगे। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर हम कंप्लेन कर देंगे, इसीलिए आप लोगों को एक्टिव रहना है।